ग्राहक के रूप में प्रेत से हुआ सामना। यह घटना बड़ौदा के गुजराती युवक के साथ हुआ एक भयानक किस्से के बारे में है। उसका नाम जिग्नेश, वो अपने माँ बाप के साथ अलकापुरी में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी है। 5 साल पहले की एक घटना है जिसकी वजह से वो आज भी बहुत डरा हुआ रहता है। यह पूरी घटना के बारे में वो खुद बताता है। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण मेरे हाथ भी कांपने लगते हैं। भूत, प्रेत और शैतान को मैं कभी मानता नहीं था। ये सारी बातें मुझे बकवास ही लगती थी। लेकिन ये घटना के बाद जब मैं अंधेरी गली से भी निकलता हूँ तो मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि आज भी रात को सोने के समय मैं घर की लाइटें चालू करके सोता हूँ। मेरे पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में खराब परिणाम आने के कारण मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बड़ौदा से राजकोट भागकर चला आया और वहीं पर मुझे एक दोस्त ने वहाँ रहने में मेरी मदद की। लेकिन मुझे काम कौन देगा, क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में नापास जो हुआ था। नौकरी नहीं मिली, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने पिताजी के व्यवसाय मिठाई और जो नाश्ता बेचना था मैंने अपने पिताजी का व्यवसाय जो मिठाई और नाश्ता बेचने का था वो शुरू किया। राजकोट के गोंडल रोड पर फुटपाथ पर ही मैंने पूरी और सब्जी और मिठाई बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं कि मेरा धंधा फिर भी ठीक से नहीं चलता था। पूरे दिन भर में 2-3 ग्राहक आ जाते तो आ जाते। लास्ट में मुझे रात में वो सारा नाश्ता फेंकना पड़ता, क्योंकि अगले दिन फिर से नया ताज़ा नाश्ता बनाना होता था। गोंडल रोड पर मैंने जहाँ पे अपनी ढकेल खड़ी की थी वो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह थी। चारों तरफ हल्ला, रोज लोगों का आना जाना। वहीं मेरे सामने बहुत सारी ढकेल थी और उन ढकेलों पे बहुत भीड़ लगी होती थी, लेकिन मेरा ही काम धंधा बंद रहता या चलता ही नहीं था। मैंने आखिर में हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस पहुंचकर पिताजी के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा, ये मैंने सोच लिया। उस दिन जून का महीना दोपहर के 12 बजे ये मेरे साथ डर की घटना शुरू हो गई। मैं अपनी ढकेल के पास खड़ा हुआ था। आसपास बिल्कुल भीड़ नहीं थी। दोपहर की वजह से सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी मुझे पेशाब आया और मैं पास में ही एक दीवार पर पेशाब करने के लिए गया। दीवार के पास रखा हुआ है बड़ा पत्थर, मैंने उस पर पेशाब करना शुरू कर दिया। तभी मुझे झटका लगा। वहां मुझे एक भयानक घुर्राने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जंगली जानवर हो, और ऐसा लग रहा था कि वो घुर्राता जा रहा है और बीच बीच में पानी भी पी रहा है। तभी मैंने देखा कि मैंने जो पत्थर पर पेशाब किया था वो जा तो पत्थर पर रहा था, लेकिन नीचे गिरा ही नहीं। तो पेशाब गया कहाँ? यह घटना देखकर और उस घुर्राहट को सुनकर मैं इतना डर गया, मैं जल्दी से भाग के अपनी ढकेल पर आया। थोड़ी देर बाद शाम को होते होते सारी ढकेलों पे भीड़ भाड़ होना शुरू हो गई, लेकिन मेरी ढकेल फिर भी खाली थी। तभी थोड़ी देर में मेरी ढकेल पर एक आदमी आया। मैं उस आदमी को देखकर सोचने लगा, ये कितना अजीब आदमी है। ये इतना अजीब आदमी, इसको दिन में देख कर डर लग रहा है, तो रात में कैसा होगा? भयानक आदमी, लंबाई चौड़ाई। उस आदमी का कद सामान्य आदमी से काफ़ी बड़ा था। बहुत बड़ा सर पे लंबे लंबे बाल, मोटी मोटी आंखें। देखने में ऐसा लग रहा कि वो कई समय से नहाया भी नहीं है। तभी उस आदमी ने मुझे बोला कि तुम्हारे पास जो भी खाने का रास्ता है वो सब पैक करके मुझे दे दो। मैंने भी सामान पैक करके उसे दे दिए। उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई, सारा नाश्ता, सब कुछ खरीद लिया। मुझे उन सब के दाम से भी ज़्यादा पैसे भी दिए। इसलिए मेरी भी हिम्मत बढ़ गई और मैंने भी बड़ौदा वापस जाना टाल दिया। वो आदमी हर रोज़ आता और मेरी सारी बनाई हुई मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने गया
और उस वजह से मैंने उस दिन अपनी ढकेल नहीं लगाई। दूसरे दिन ढकेल लेके मैं वही जगह पे पहुंचा और अपना सामान बनाकर बेचना शुरू कर दिया। तभी अचानक वो आदमी मेरे सामने आया और सामने आकर गुस्से से लाल होकर मुझे घूरने लगा। उसने मुझे सिर्फ उतना ही कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में मदद की, तूने मुझे कल भूखा रखकर इसका बदला लिया, अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। बस इतना ही बोलकर वो दीवार के पास पड़ा पत्थर बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास पड़े पत्थर की तरफ गया जहां मैंने पेशाब किया था। वो आदमी वहां जाके अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी देना और उसका गायब हो जाना, यह देखकर मेरे पसीने छूट गए। उसी समय मैंने अपनी ढकेल वहीं छोड़ के राजकोट से बिना टिकट लिए बड़ौदा चलाया। घर आकर पिताजी से माफ़ी मांग ली। अब तो मैं राजकोट शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय एक ही डर सताया रहता है। वो रहस्यमय आदमी कौन था? प्रेत, भूत, आत्मा? अचानक से आया, धमकी देके चला गया। पता नहीं मेरे साथ वो कैसे बदला लेगा।